नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं ये बीएमएलटी जो है, बीएमएलटी जो कोर्स होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ कि बीएमएलटी के अंतर्गत क्या क्या आता है, बीएमएलटी एक्चुअल में होता क्या है। इसके बाद कि बीएमएलटी के बाद ऐसे कौन से कोर्स हैं जो हम ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। इसके बाद इससे संबंधित ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ये जो बीएमएलटी जो प्रोफेशनल कोर्स है इसको करने का क्या फ़ायदा होता है और जो दूसरे कोर्सेस हैं उनके कंपैरिजन में ये क्यों अच्छा है। तो इसके बारे में भी अगर आप बीएमएलटी कर लेते हैं तो इसके बाद कैरियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, कैरियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। क्या बीएमएलटी करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बारे में क्या ये पॉसिबल है कि बीएमएलटी करके आप बिज़नेस कर सकते हैं, कोई अच्छा बिज़नेस, अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं, आप बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उससे संबंधित चर्चा भी हम कर लेंगे। इसके अलावा क्या बीएमएलटी के बाद कोई टीचिंग लाइन का भी ऑप्शन होता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो है कि बीएमएलटी होता क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या विषय आते हैं। तो सबसे पहला ये है कि बीएमएलटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। कभी भी आप ये गलत मत बोलिएगा कि टेक्नीशियन वगैरह, तो इसका एक्चुअल जो रियल फुल फॉर्म होता है वो है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट होता है। ये लगभग 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल का कोर्स प्लान होता है। इसके अंतर्गत 4 विषय आते हैं, यानी 4 सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी 3 सब्जेक्टों से मिलकर बना हुआ होता है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत अकेला हिस्टोलॉजी नहीं होता है, एनाटॉमी भी आता है और फिजियोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्टों से मिलकर एक सब्जेक्ट बनता है हिस्टोलॉजी। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के बाद तीसरा सब्जेक्ट है हेमेटोलॉजी और चौथा सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। इन सभी सब्जेक्टों के बारे में भी आगे किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे कि इन सब्जेक्टों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों की स्टडी की जाती है, उसके बारे में हम देख लेंगे आगे की वीडियो में किसी और में। अगला जो पॉइंट ये है कि बीएमएलटी के बाद हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो बीएमएलटी के बाद आप पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है एमएमएलटी। एमएमएलटी क्या होता है? मास्टर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। एमएमएलटी आप बीएमएलटी के बाद कर सकते हैं। बीएमएलटी के बाद जो पीजी होता है या यूजी करने के बाद जो पीजी डिग्री करने जाते हैं तो उसके लिए एमएमएलटी किसी एक सब्जेक्ट से आप उसमें स्पेशलाइज सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ता है, उसी सब्जेक्ट से आपको मास्टर्स करनी पड़ती है। एमएमएलटी के अलावा आप एमएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। एमएमएलटी जो होती है 2 साल की होती है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में जनरल कोर्सेज होते हैं, सभी सब्जेक्टों का एक होता है, और सेकेंड ईयर में जो आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ता है। एमएससी जो मेडिकल एमएससी होती है वो 3 साल की होती है, एमएमएलटी के कंपैरिजन में एमएससी 1 साल ज़्यादा की होती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि बीएमएलटी या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने का क्या फ़ायदा होता है। अगर आप ऐसे बोले कि हम बीएमएलटी क्यों करें, हम तो बीएससी कर लेंगे, बीए कर लेंगे, तो बीएमएलटी या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स क्यों बेहतर होते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि अगर आप कोई भी बैचलर डिग्री करते हैं, आप ये मानिए कि आप अगर कोई बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो उसके पीछे ये कारण होगा कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते होंगे, या आप किसी भी और तरीके के, या तो आप केवल डिग्री करना चाहते होंगे कि हम बस ग्रेजुएट हो जाए और हमें कुछ नहीं करना है, केवल डिग्री करना है और कॉम्पिटिटिव या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। आप बीएमएलटी की या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स इसलिए अच्छे हो सकते हैं आपके लिए, अगर आप जैसे प्लेन कोर्स करते हैं, कोई प्लेन डिग्री करते हैं, तो आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो आप कंपटीशन की तैयारी तो आप बीएमएलटी या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करके भी कर सकते हो। इसमें खास बात ये हो जाती है कि आपके पास एक प्लान बी हो जाता है कि अगर आप उस चीज़ में सक्सेस नहीं हुए जो आप करना चाह रहे थे, तो आपके पास एक प्लान बी होता है कि आप ये भी कर सकते हैं। जो और डिग्रियां हैं, जो प्लेन डिग्रियां, उनमें तो केवल वही होता है कि आप केवल यही कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये बेहतर हो सकता है प्रोफेशनल कोर्सेज का करने का फ़ायदा। नेक्स्ट हमारा जो मेन पॉइंट है कि बीएमएलटी के करने के बाद कैरियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। तो बीएमएलटी करने के बाद आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं, बेसिकली इस पे हम बात करेंगे। तो इस बीएमएलटी करने के बाद सबसे पहली जो फील्ड होती है वो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की फील्ड होती है। आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट बन जाते हैं, जिसके बाद आप किसी प्राइवेट लैब में या किसी हॉस्पिटल के लैब में आप टेक्नोलॉजिस्ट के पद पे कार्य कर सकते हैं। आप जा सकते हैं, वहाँ पे चयनित हो सकते हैं, वहाँ पे जिसकी लगभग एक सैलरी जो अप्रॉक्स, अगर एक किसी अच्छे हॉस्पिटल या किसी अच्छी लैब की बात की जाए तो वहाँ पे 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए पर एनम का पैकेज आपको आराम से मिल सकता है एक मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट पे।
सेकंड जो करियर ऑप्शन होता है वो होती है लेबोरेटरी मैनेजर। लेबोरेटरी मैनेजर का काम होता है कि जितना भी लैब में स्टाफ है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, उन सभी चीज़ों का देख रेख करना, एक पूरा मैनेज करना, पूरी व्यवस्थाएं बनाना, तो वो एक लेबोरेटरी मैनेजर का काम होता है। बीएमएलटी करने के बाद आप ये भी कर सकते हैं, जिसमें लगभग सैलरी का जो अगर आप बात करें सैलरी की, तो इसकी अच्छी सैलरी होती है, लगभग 4.5 लाख से 6 लाख तक का पैकेज आपको मिल सकता है एक लेबोरेटरी मैनेजर की पोस्ट पर। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है रिसर्च असिस्टेंट का। रिसर्च असिस्टेंट से मतलब है किसी भी अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप एज अ रिसर्च असिस्टेंट जूनियर या किसी भी ऐसे पोस्ट पे जाते हो, रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट आपको आराम से बीएमएलटी करने के बाद मिल सकती है। आप जा सकते हैं जहाँ पे रिसर्च वगैरह होता है, क्योंकि इसमें आप माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। जब रिसर्च करने बैठते हैं मेडिकल फील्ड में, तो माइक्रोस्कोप का मेन रोल होता है, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो। इसमें लगभग आपको सैलरी 3.5 लाख से 6 लाख तक के पैकेज आराम से मिल सकता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ब्लड बैंक टेक्नीशियन का। ब्लड बैंक टेक्नीशियन क्या क्या काम होता है ब्लड बैंक में? तो ब्लड बैंक में मेन काम होता है ब्लड के ट्रांसफ्यूजन का, क्रॉस मैचिंग का, तो ये सारे काम एक बीएमएलटी किया हुआ बंदा कर सकता है। तो ब्लड बैंक में भी आप एक टेक्नीशियन के पद पर जा सकते हैं, जिसकी सैलरी लगभग 3.5 लाख से 4.5 लाख के अप्रॉक्स होती है। नेक्स्ट हमारा जो मेन पॉइंट है कि गवर्नमेंट जॉब में क्या अपॉर्चुनिटी होती है बीएमएलटी करने के बाद? तो डेफिनेटली होती है। जैसे अभी आप स्टेट वाइज बात करें तो स्टेट वाइज गवर्नमेंट ना वैकेंसियां निकालती हैं। जो हॉस्पिटल जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल के जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या जो स्टेट लेवल में मेडिकल कॉलेज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी होते हैं मेडिकल कॉलेजों में भी आप एक वहाँ पे जो पैथोलॉजीज होती हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट पोस्ट पे आप जा सकते हैं, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आप चयनित हो सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल होते हैं जैसे एम्स हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, या फिर जो आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहाँ पे भी आप आराम से जाके काम कर सकते हैं। वहाँ के जो चयन प्रक्रिया होती है आपको उसको पूर्ण करना होता है, उसके बाद ही आपकी यहाँ पे भर्ती होती है। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हम बीएमएलटी करके कोई बिजनेस लाइन पकड़ सकते हैं? तो बिजनेस लाइन तो बहुत अच्छी खुली हुई है। आप बीएमएलटी अगर कर लेते हैं तो बिजनेस लाइन आपके लिए खुल जाती है। एक तो लैब का सबसे बढ़िया बिजनेस होता है कि आप चाहें तो आप अपनी पैथोलॉजी रन कर सकते हैं, एक नहीं आप मल्टीपल पैथोलॉजी रन करके, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, इसमें तो अनलिमिटेड है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्षमता क्या है। इसके अलावा यदि कोई लैब नहीं रन करना चाहता है और कोई और चीज़ करना चाहता है तो वो ये कर सकता है कि वो इंस्ट्रूमेंट, जो लैब में इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं या जो रिएजेंट यूज़ हो सकते हैं, उनका या तो मैन्युफैक्चरिंग, कोई अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाल सकते हो, या फिर आप रिएजेंट की मैन्युफैक्चरिंग या रिएजेंट सप्लाई अगर बहुत कम पैसा है और उसमें भी करना चाहते हो तो आप कहीं से इंपोर्ट करके दूसरी फैक्ट्रियों से लेके कंपनियों एक सप्लाई चेन बना सकते हो, जो पैथोलॉजीज में डायरेक्ट होलसेल रेट में आपके रिएजेंट सप्लाई कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके सामने हो सकती है यदि आप करना चाहते हैं। तो इसमें भी अनलिमिटेड अर्निंग के ऑप्शन रहते हैं। लास्ट जो पॉइंट है वो है टीचिंग का ऑप्शन। आप अगर जैसे कोई फीमेल हुई या मेल में ही हुआ जिसको टीचिंग में इंटरेस्टेड होता है, टीचिंग क्या होती है, एक सुखद जॉब मानी जाती है कि इसमें ज़्यादा आपको ज़्यादा दौड़ भाग या इस तरीके की नहीं, मेंटल प्रेशर ज़्यादा होता है, आपको मेंटली वर्क ज़्यादा करना रहता है। तो बीएमएलटी के बाद अगर आप एमएमएलटी कर लेते हैं या एमएससी कर लेते हैं, मेडिकल एमएससी या एमएमएलटी कर लेते हैं, जिस सब्जेक्ट से आप करते हैं उस सब्जेक्ट की आप हो जाते हैं स्पेशलाइज, तो आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे जाके चयनित हो सकते हैं, वहाँ पे आप कार्य कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप करना चाहें। तो बीएमएलटी या कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं तो उसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कंपेयर टू जो प्लेन कोर्सेज होते हैं। तो इस तरीके से मैंने इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है ताकि आप किसी एक कोर्स के बारे में समझें। आगे और भी जो कोर्स है जैसे बीपीटी हो गए, बीएक्सआरटी हो गए, ओटी हो गए, जितने भी कोर्सेस हैं एक एक कोर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।